ऐसा गिरामी, तौहीद को अगर समझे तो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद से समझिएगा, न जाने कोई और तौहीद समझाने बैठे क्या समझा दे। एक वाक़या पेश करना चाह रहा हूं। इमाम, दोबारा तौहीन मकसूद नहीं है, और बहरहाल इमाम अबू हनीफा का वाक़या कि वो जब कूफे वापस आ गए तो पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक मरतबा कहा, इमाम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों से कहा मैं इमाम सादिक का शागिर्द हूं, लेकिन मैं अपने उस्ताद की 3 बातों को नहीं मानता। वो कहते हैं कि अल्लाह है लेकिन नजर कभी नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? जो शय है वो नजर आनी चाहिए। तो मेरा अकीदा ये है, वो ये कहने लगे हम रोज़े क़यामत खुदा को देख लेंगे। आज अभी तक बहुत से मुसलमानों का ये अकीदा है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों ने दे दिया। अकीदा वही बनाइएगा जो आले मोहम्मद का। हमारे अकायद पेश कर रहा हूं, आले मोहम्मद के कोई किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? सुनेंगे हजरात? गिरामी, उन्होंने कहा कि भी मैं अपने उस्ताद से 3 बातों में इख्तलाफ करता हूं। पहले वो कहते हैं अल्लाह है, नजर कभी नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, अल्लाह नजर आ जाएगा, रोज़ा क़यामत हम सब देख लेंगे। और उन्होंने आयत पेश की, वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन चेहरे घबराए हुए होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। का कुरान की आयत है कि लोग चेहरे अल्लाह को देख रहे होंगे। छठे इमाम से पूछा, मौला इसकी तफसीर क्या है? आयत है कुरान की कि उस दिन चेहरे परेशान होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। का ये ज़ाहिरी देखना नहीं है, का यहां देखने से मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर होंगे। नहीं पहुंचा सका। आप भी कई मरतबा अपने बुजुर्गों से कहते हैं, जब मैं परेशान होता हूं तो मैं आप ही की तरफ देखता हूं यानी मेरी उम्मीदें आपसे होती हैं। क्या उस दिन अल्लाह को देख नहीं रहे होंगे, अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे होंगे, रहमत इलाही को देख। पता नहीं लोग हैं या नहीं। क्या औरों से ना समझना, हम आले मोहम्मद समझाएंगे। आयतों का मफहूम क्या? वारिस समझा सकता है। तो पहला एतराज कि भाई हम रोज़ा क़यामत अल्लाह को देख लेंगे। दूसरा एतराज उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अपने अफ़आल के जिम्मेदार खुद ही हैं। हम नेकी करें तो हमें सवाब मिलेगा, बुराई करें, गुनाह करें तो अजाब मिलेगा। ये क्या बात हुई? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कुरान की आयत है। हर चीज़ पे वो भी आयत ही पेश कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। जब वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है तो जब मैं गुनाह कर रहा था मुझे रोक सकता था। उसने मुझे कत्ल से नहीं रोका, इसका मतलब है वो चाहता था मैं कत्ल कर दूं। तो अल्लाह चाहता था इसलिए मैंने गुनाह किया। अब मैं अपने अफ़आल का जिम्मेदार नहीं। बात वाज़ेह हो रही है? ये खामोशी तवज्जो की अलामत है या? तीसरा एतराज, उनका तीसरा एतराज ये है कि वो फरमाते हैं कि इमाम सादिक अलैहि फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत शैतान जहन्नम में जाएगा और वहाँ उसे अजाब मिलेगा। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते आप? कभी इसलिए नहीं मानता क्योंकि शैतान बना है आग से और जहन्नम में भी आग है, तो आग आपको क्या नुकसान पहुँचा सकती? शैतान को कहीं और ही भेजा जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा शैतान जहन्नम में नहीं जा सकता क्योंकि आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी। अब तक तो सब सुन रहे थे, अब शागिर्द बेचारे आयतें सुन रहे थे, सबके सब confused.com बने हुए थे। इतने में वहां पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द मौजूद थे, नाम था बहलूल दाना। उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठा लिया और उठा के सर में दे मारा। अच्छा, जैसे ठेला सर में लगा वो चकरा के मिंबर से नीचे उतरा है। मैं यही कहूंगा और तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये जो बहलूल है ना इसने मुझे पत्थर मारा, पकड़ो इसे। सारे शागिर्द उनके पीछे। अब वो बेचारे बूढ़े आदमी दौड़ने लगे गलियों में कूफे की। सारे शागिर्द उनके पीछे, वो आगे आगे। अब कितनी देर दौड़ते? और वैसे भी बेचारे को भागने दौड़ने की आदत तो थी नहीं। लोग हैं नहीं, बात पहुंच रही है। तो कुछ ही देर में शागिर्दों उन्होंने पकड़ लिया और सब पीटने लगे उन्हें। जब मारने लगे तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों मार रहे हो? कहा तुमने हमारे उस्ताद को मारा।
अब वो उस हालत में भी जो इमाम का शागिर्द होता कैसा होता, उस हालत में भी पलट के कहते हैं अल बय्यनतु अलल मुद्दई। पैगंबर ने फरमाया है कि जो मुद्दई दावा रखने वाला वो गवाह लेके आता, फिर जुर्म साबित होता। जिसका मेरे खिलाफ दावा है जरा उसे तो लेके आओ। मैंने तुम लोगों को तो नहीं मारा, जिसे मारा जरा उसे लेके आओ। वो चाह रहे थे अदालत लग जाए, जवाब सबके सामने दो। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो उन्होंने कहा बय्यनतु अलल मुद्दई, जिसने मेरे खिलाफ दावा किया जरा उसे ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है काजी के पास ले चलते हैं। उन्हें पकड़ा, घसीटने लगे। सारा कूफा जमा हो गया। क्या हुआ? कहा इमाम अबू हनीफा का केस है, अदालत में जा रहा। फौरन पहुंचे। क्या बात है? काजी ने कहा लेके आओ, दावा करने वाला कौन है, मुद्दई कौन? कहा ले आ। कहा ये दावा रखते हैं। क्या मामला है? काजी ने पूछा। कहा भाई इसने मुझे पत्थर मारा। काजी ने फौरन सवाल किया बोले से, आपने पत्थर मारा? कहा का पत्थर मारा है? कहा का इकरार तीसरी दफा करोगे जानते हो सजा है? का एक मिनट रुक जाओ, पहले जरा मुझे सवाल करने दो। पत्थर मारने से हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुम्हें लोग सही कहते हैं तुम पागल हो? भाई पत्थर लगा, मेरे सर में दर्द हो रहा। का अगर तू दर्द दिखा दे ना तो फिर मुझे सजा दिलवा दे। अगर तू दर्द दिखा दे। उसने कहा भाई दर्द दिखाने वाली शय नहीं है, दर्द को महसूस किया जाता। का तूने तो कहा था जो शय हो नजर आनी चाहिए। खुदा भी है, नजर नहीं आता, महसूस किया जाता है। बात पहुंच गई? तवज्जो है जाने की ना? मैं तौहीद अहले बैत को पेश कर रहा हूं। तो कहा भाई तुमने तो कहा था जो शय है वो नजर आनी चाहिए, अल्लाह भी है, अल्लाह नजर आना चाहिए। कहा नहीं दर्द नजर नहीं आता, तुम बात को टाल रहे हो। कहा मैं कोई बात नहीं टाल रहा। कहा नहीं तुमने मुझे पत्थर मारा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। कहा अच्छा पत्थर मारा, पत्थर किस चीज का बना हुआ था? क्या पत्थर मट्टी का ढेला था और क्या था? कहा तुम किस चीज से बने हो? क्या मैं भी मट्टी से बना हूं? क्या तुमने तो कहा था हम जिन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। आग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब आग को नुकसान नहीं पहुंचाती तो फिर मट्टी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है? अगर बात पहुंच गई हो, अगर बात पहुंच गई हो तो कहा कि मट्टी को नुकसान पहुंचा रही है, आग को अजाब दे सकती है। क्या तुम बात मत डालो, तुमने मुझे पत्थर मारा, अभी तुमने इकरार भी किया, कहां पत्थर मारा। लेकिन ये बताओ तुमने तो कहा था हर इंसान जो काम करे वो उसने नहीं किया, खुदा ने करवाया। तुम खुदा से जाके लड़ो, उसने मेरा हाथ नहीं रोका, वो चाहता था मैं तुझे मारूं। तवज्जो फरमाने जाने के नाम आले मोहम्मद के मानने वालों का अकीदा तौहीद कैसा होना चाहिए? हमारा अकीदा तौहीद दुरुस्त हो। अल्लाह खुदा किसी में हुलूल नहीं करता। ऐ जाने के नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरकत नहीं करता। पूछा मौला ये जो अल्लाह ने कहा कि यरद अल्लाह अग़ज़ब व अज़हक, मिसाल के तौर पर अल्लाह गज़बनाक भी होता है, राज़ी भी होता है। तो अल्लाह राज़ी कैसे होता है, गज़बनाक कैसे होता है? हम मुस्कुराते हैं जब राज़ी होते हैं, नाराज़ होते हैं तो हम चेहरा बना लेते हैं। तो अल्लाह भी
राजी होता है तो कैसे इजहार करता है। और इतने लोग हैं, किसी से राजी हो रहा, किसी से नाराज, एक ही वक्त पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। इतने अज़ादार मौजूद हैं, अल्लाह सबसे राजी हो रहा है, और इतने मुखालिफत कर रहे हैं, सबसे नाराज हो रहा है। एक ही वक्त में इतनों से राजी, इतनों से नाराज, तो कैसे? का अल्लाह की रज़ायत उसका सवाब है। जब वो राजी होता है तो सवाब देता है, जब गजबनाक होता है तो अजाब देता है। उस पे कोई भी हालत तारी नहीं होती। ये हालतें तारी जिस्म में होती हैं, वो जिस्म नहीं है, इसलिए उस पे हालत तारी नहीं होती। ये हालतें उसने अता की हैं, लेकिन उसने कोई मखलूकात खल की है। किताब तौहीद है शेख सदूक की, बाब का नंबर है 15, वहां पे छठे इमाम से रिवायत है। लेकिन अल्लाह ने कुछ मखलूकात खल की हैं जिन्हें अल्लाह ने कहा ये है वजहुल्लाह। अगर वो किसी से राजी हो तो अल्लाह राजी हो जाता, और अगर वो नाराज हो जाए तो खुदा नाराज हो जाता। अब जिसने रजी अल्लाह अन्हु